हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर नुमान मलिक। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और उसकी एज 1 दिन से लेकर 2 साल तक है, तो आपने ये ज़रूर नोट किया होगा कि जब भी इस बच्चे को किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है या किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होती है, तो वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। वो आपको ये नहीं बता सकता कि उसको किस किस्म की प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ अगर आपके घर में 2 साल से लेकर 5 साल तक की एज का बच्चा है, तो वो आपको अपनी तकलीफ़ से आगाह तो कर देगा, लेकिन आपको यहाँ ऐसे में ये समझ नहीं आती कि आप इस बच्चे को क्या यूज़ करवाएं। कि इस तरह की कंडीशन में आप अपने बच्चे को किस तरह से बीमारी से छुटकारा दिलवा सकते हैं, आप अपने बच्चे को किस तरह से पेन में रिलीफ दिलवा सकते हैं। और बाज़ दफ़ा दोस्तों ऐसी कंडीशंस भी हो जाती हैं कि आप अपने बच्चे को किसी हॉस्पिटल में भी नहीं ले जा पाते, तो ऐसे में आप घर पर ही रह के क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपके बच्चे को जो है फ़ौरी तौर पर आराम आ जाए। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपके लिए, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। आपको मैं इस वीडियो में ऐसी कुछ चंद अद्वियात बताऊंगा जिनका आपके घर पर होना लाजमी है, और साथ ही साथ मैं उन अद्वियात को यूज़ करने का मुकम्मल प्रॉपर डोज बताऊंगा, जो कि आप एज अ फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट अपने घर पर दे सकते हैं। और जब आपको ज़रूरी हो, जब आप इजी हो, तो अपने बच्चे को किसी करीबी हॉस्पिटल में जाकर उसका चेकअप करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नुमान मलिक पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एंड पर इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। दोस्तों, मैं ट्रीटमेंट के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो खासकर अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपका मेडिकल फील्ड के साथ ताल्लुक़ है, तो आप इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह के फजल करम से आपको इस चैनल पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, एंड पर आप मुझे ये भी बताएं कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है। मज़ीद आप किसी किस्म का कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे वो भी कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। दोस्तों, बच्चों में जो सबसे ज़्यादा मसला देखा गया है वो है पेट दर्द का मसला। बच्चे को अक्सर दूध पीने से या खाना खाने से पेट में दर्द या गैस खिंचकाती रहती है। और बाज़ दफ़ा ये माँ जब कोई ऐसी बदहज़मी वाली चीज़ यानी कि मूली, बैंगन या आलू वगैरह खा लेती है, तो इस सूरत में भी बच्चे में जब वो फीड करता है तो बच्चे में भी गैस वगैरह का मसला बन जाता है। ऐसे में दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप्स यूज़ होते हैं वो कोलिक ड्रॉप हैं, जो आप बच्चे को पिला सकते हैं। दोस्तों, अगर इसकी डोज़ की बात की जाए तो अगर बच्चा जो है 1 दिन से लेकर 3 माह तक है, तो आप 1 से 4 कतरे जो है बच्चे को पिला सकते हैं। अगर आपका बच्चा 4 माह से लेकर 1 साल तक का है, तो आप अपने बच्चे को 5 से 10 ड्रॉप दे सकते हैं। और अगर इससे ऊपर है, 1 साल से ऊपर है, तो आप अपने बच्चे को 1 ml यानी कि पूरा ड्रॉपर भर के दे सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो सीरीज़ की मेडिसिन है वो है नूरा सलाइन ड्रॉप यानी कि नॉर्मल सलाइन ड्रॉप, और इसका मशहूर प्रोडक्ट जो है वो नूरा सलाइन है। दोस्तों, इस ड्रॉप को अगर आपका बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम या नाक से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है, छींकें आ रही हैं, नाक बंद है, तो इस सूरत में आप इस ड्रॉप को यूज़ करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर इसकी डोज़ की बात की जाए तो आप अपने बच्चे को 2 ड्रॉप दिन में 3 बार यूज़ करवा सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ की नेक्स्ट मेडिसिन है स्पोरोलिक पाउडर। स्पोरोलिक पाउडर दोस्तों, आप अपने बच्चे को दस्त या अगर वो फीड करता है उसके बाद फ़ौरन से पेशाब कर देता है बड़ा, तो आप उसमें यूज़ करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर इसकी डोज़ की बात की जाए तो अगर आपका बच्चा जो 1 दिन से लेकर 6 माह तक का है, तो आप उसको हाफ साशे दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 6 माह से लेकर 1 साल तक है, तो आप उसको फुल साशा 1 या 2 साशे अकॉर्डिंग टू नीड जो है यूज़ करवा सकते हैं। तो जो इस सीरीज़ की नेक्स्ट अगली मेडिसिन है वो है पैरासीटामोल ड्रॉप। पैरासीटामोल ड्रॉप तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, लेकिन जो है इसकी अगर डोज़ की बात की जाए तो वो 15 mg पर kg के हिसाब से, यानी कि अगर आपके बच्चे का वज़न 10 kg है, तो आप अपने बच्चे को एक दिन में 250 मिलीग्राम तक की डोज़ यूज़ करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो ये तकरीबन आप टेम्परेचर में, अब बच्चे को किसी किस्म का भी दर्द है, कहीं चोट वगैरह लगी है, तो उस सूरत में आप अपने बच्चे को पैनाडोल ड्रॉप जो है यूज़ करवा सकते हैं। दोस्तों, अब जो सीरीज़ की नेक्स्ट मेडिसिन है वो है डोमपेरिडन ड्रॉप। दोस्तों, डोमपेरिडन ड्रॉप जो है आप अपने बच्चे को उल्टी की सूरत में, अगर आपका बच्चा फीड के दौरान जो है बाग कर देता है, उल्टी नहीं कर देता है, ठीक है, या कुछ भी खाता है तो वो साथ ही निकाल देता है, यानी कि वो उल्टी या मतली की हालत होती है, तो उस सूरत में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ पेट दर्द में भी यूज़ होता है।
दोस्तों अगर इसकी डोज़ की बात की जाए तो अगर आपका बच्चा 1 माह से लेकर 3 माह तक है तो आप उसे जो है 1 से 4 कतरे पिला सकते हैं। और इसी तरह अगर 6 माह से लेकर साल तक का है तो आप उसे दिन में 5 से 8 कतरे अकॉर्डिंग टू नीड दे सकते हैं। और अगर जो है 1 साल से बड़ा है तो आप 1 ml यानी कि 1 ड्रॉप पर फुल करके जो उसके साथ आता है वो अपने बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सिट्रीज़िन। सिट्रीज़िन दोस्तों जो है इसके ब्रांड नेम की बात की जाए तो वो है ज़ायटिक ड्रॉप। दोस्तों ये जो है आप अपने बच्चे को नज़ला ज़ुकाम या छींके आना या आँखों से पानी बहना, बाज़ दफ़ा जो है बच्चे को जब पकड़ते हैं हम बच्चे के गालों को जब टच करते हैं तो तब रेडनेस हो जाती है, तो इसमें भी ये यूज़ हो सकता है। इसके अलावा किसी किस्म की भी एलर्जी है तो आप अपने बच्चे को ज़ायटिक ड्रॉप जो है यूज़ करवा सकते हैं। इसमें बेसिकली सिट्रीज़िन होता है। तो दोस्तों अगर इसकी डोज़ की बात की जाए तो इसकी डोज़ जो है 0.5 mg पर डे है, यानी कि पर केजी है। यानी कि अगर आपके बच्चे का वज़न 10 केजी है तो आप अपने बच्चे को 2.5 मिलीग्राम या 2.5 ml जो है ड्रॉप दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सिकिलेक्स ड्रॉप। सिकिलेक्स ड्रॉप दोस्तों आप अपने बच्चे को जो है मोशन ना आने की सूरत में पिला सकते हैं। यानी अगर आपका बच्चा पखाना नहीं कर रहा तो आप उस सूरत में उसे सिकिलेक्स ड्रॉप दे सकते हैं। पखाना ना आने की वजह से भी बच्चे को गैस का मसला अक्सर हो जाता है, तो इसलिए आप उसमें सिकिलेक्स ड्रॉप या ग्लिसरीन स्पोस्ट्रीज यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर सिकिलेक्स ड्रॉप की डोज़ की बात की जाए तो अगर आपका बच्चा 1 दिन से लेकर 6 माह तक का है तो आप उसे जो है 1 से 4 ड्रॉप कतरे पिला सकते हैं। और अगर 6 माह से लेकर 1 साल तक का है तो आप उसे जो है 5 से 7 ड्रॉप पिला सकते हैं। और इसके ऊपर है तो आप 1 ml या इससे ज़्यादा की डोज अकॉर्डिंग टू नीड यूज़ करवा सकते हैं कब्ज़ की सूरत में। इसके अलावा दोस्तों मैंने कब्ज़ के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने तमाम इक़साम की जो मेडिसिन कब्ज़ में यूज़ होती हैं वो बताई हैं। आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एनएस ड्रॉप यानी कि नोरा सलाइन। दोस्तों ये आप अपने बच्चे को, अगर उस बच्चे की नाक बंद है या उसे नज़ला ज़ुकाम है या जो है बलगम वगैरह बनी हुई है जिसकी वजह से उसकी सांस में मसला है या निमोनिया की कंडीशन है, तो उस सूरत में आप उसे 2 से 3 ड्रॉप्स दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम तमाम मेडिसिन को समराइज़ कर देते हैं। दोस्तों मैंने कुल आपको तकरीबन 7 तरह की मेडिसिन बताई हैं जो कि आप अपने घर पर एज आ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर रख सकते हैं और अपने बच्चे को जब ज़रूरत हो दे सकते हैं। इसमें कोलिक, पैनाडोल, सिकिलेक्स, स्पोरोलिक पाउडर, सिट्रीज़िन, डोमपेरिडन और जो नोरासलाइन ड्रॉप वगैरह शामिल हैं। दोस्तों बेबीज़ के ऊपर ये मेरी तीसरी वीडियो है। इससे पहले अगर आपने 2 वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी जाके देख लें। उन वीडियो का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, उनसे आपको इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प मिलेगी। और दोस्तों एंड पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और एंड पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं, तो इंशाल्लाह आपको इस चैनल से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।